अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ज़ल अरुण फ्रॉम फ़ज़ल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कीन थॉमसन के बारे में और इनके करियर एंड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। और हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इनके क्या कंट्रीब्यूशन थे कंपाइलर के हवाले से। यानी मतलब ये है कि हम 5 रूल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कन्वर्ट करें इनटू NFA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीन थॉमसन का इंट्रोडक्शन 4 फरवरी 1943 को पैदा हुए न्यू ऑरलैंड में। इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस 1965 में किया और मास्टर ऑफ साइंस इन्होंने 1966 में किया है। दोनों डिग्रियां इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब हम डिस्कस करते हैं कीन थॉमसन का करियर एंड रिसर्च। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने नोकिया बेल लैब को ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने वर्किंग की मल्टेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। साथ साथ में इन्होंने काम किया इलेक्ट्रॉनिक गेम स्पेस ट्रेवल पर और इन्होंने क्रिएट किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इन्होंने बनाई हुई है और इन्होंने जो नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया 1 साल बाद वो हमारे पास है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आगे लेके जाके इन्होंने C++ एंड जावा में भी काम किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे थॉमसन कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी कंपाइलर के बारे में, तो वो है थॉमसन कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। ये है कि हमारे पास मेथड है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा NFA। थॉमसन ने मेथड बताया था कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें NFA में। मतलब ये है कि दोनों एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि रेगुलर एक्सप्रेशन में एक लैंग्वेज ना हो और NFA उसको एक्सेप्ट करे, वाइस वर्सा। ये एल्गोरिथम है कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें NFA में। यहाँ हम डिस्कस अब करने वाले हैं 5 रूल्स को। फर्स्ट रूल्स हमारे पास है एम्प्टी एक्सप्रेशन। अगर एम्प्टी एक्सप्रेशन मिल जाए तो हम कैसे ट्रांजिशन करेंगे। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेजेस होते हैं। एक हमारे पास है इनिशियल स्टेट और दूसरा हमारे पास है फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज से कैसे हम फाइनल स्टेज में जाएं और नल को हम रीड करें, यानी जो हमारे पास एम्प्टी हमारे पास है तो इसको कैसे हम इनिशियल से फाइनल में हम लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एप्सिलॉन क्या होता है। जो एम्प्टी मैं आपको बता रहा हूँ वही हमारे पास एप्सिलॉन है, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 टर्म्स यूज़ करूँगा, नल, एम्प्टी, एप्सिलॉन, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि विदाउट एनी रीडिंग एनी इनपुट स्टिल वी कैन रीच फाइनल स्टेट, ठीक है। मतलब ये है कि हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं रहे, एक नल ट्रांजिशन हम कर रहे हैं, वो हमारे पास फाइनल में जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पिक्चर में। दूसरा रूल्स हमारे पास है, अगर एक ट्रांजिशन में ABCD 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम कैसे ABC 1 2 3 को रीड करें, ठीक है। तो इनिशियल से हम कैसे फाइनल में जाएं और रीड करें A को या B को या C को 1 2 3 जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जस्ट हमारे पास रूल नंबर 1 के तरह है। जैसे वहाँ पर हमने एम्प्टी को ट्रांजिशन किया तो यहाँ पर हम एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल A मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा रूल हमारे पास है यूनियन एक्सप्रेशन। यूनियन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि A + B या A और B, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रूल नंबर 2 को हम फॉलो करेंगे। जैसे रूल नंबर 2 में हमने ए ट्रांजिशन की हुई थी, सेम हमारे पास यहाँ पर भी 2 ट्रांजिशन है। एक में हमने ए को लेके गए, हम दूसरे को हम बी में लेके गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करने के लिए एप्सिलॉन को यूज़ करेंगे। एप्सिलॉन क्या करता है, 2 अलग स्टेट में जाने के लिए हमें पाथ बना के हेल्प करता है।
ये हमें एक पाथ दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ट्रांजिशन का फाइनल है और बी ट्रांजिशन का फाइनल है, उसको हम एक एम्प्टी एप्सिलॉन से कनेक्ट करेंगे, एक सिंगल फाइनल स्टेट हम बना लेंगे। और यहाँ पर जो ए और बी का जो इनिशियल है, उन दोनों के इनिशियल को हम एक नया एक इनिशियल हम बना के एम्प्टी से हम उसको ट्रांजिशन कर देंगे। तो ये हमारा यूनियन एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं रूल नंबर 4 को डिस्कस करूँगा, कनकैटिनेशन ए डॉट बी। ए डॉट बी का यहाँ पर क्या मतलब है? ए डॉट बी का यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे हमने रूल नंबर 4 में देखा हुआ था कि ए प्लस बी था, उसमें हमने दोनों ट्रांजेक्शन को एक ही टाइम पे किया हुआ था, कोई मसला नहीं था। मगर कनकैटिनेशन में हम ये कहेंगे कि ए डॉट बी का मतलब है कि ए के बाद बी ट्रांजिशन होगा, यानी ए ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बी होगा। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल है हमारे पास, हमने इनिशियल से एक स्टेट लेके गए हैं ए पे, ठीक है, और ए स्टेट को ट्रांजिशन हमने किया, उसके बाद हमने बी के ट्रांजिशन किए। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए के ट्रांजिशन कर ले, उसके बाद हम एम्प्टी लेके जाएं, एम्प्टी ट्रांजिशन करें, उसके बाद हम एक नया ट्रांजिशन करें जिसमें हम बी को लेके जाएं। मगर मतलब यहाँ पर हमें करना ये होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा कि ए के बाद बी आएगा। अगर हमने 0.1 लिखा हो तो 0 ट्रांजिशन हो जाए, उसके बाद 1 होगा। जैसे यहाँ पर ए हुआ उसके बाद बी हुआ। रूल नंबर 5 हमारे पास है, यहाँ पर मैं दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करूँगा। ए प्लस, ए का पावर हमारे पास प्लस है, दूसरा ए स्टेरिस या क्लोजर इसे हम कहते हैं, ठीक है, क्लोजर भी इसे हम कहते हैं। ए प्लस का मतलब यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट एक ए करेक्टर होना चाहिए, मतलब एक ए ट्रांजिशन ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर हम दो डबल ए भी ट्रांजिशन कर सकते हैं, ट्रिपल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं ए की, मगर एटलीस्ट एक हमारे पास हो सकता है। और ए स्टेरिस जो है, क्लोजर जो है, इसमें हमारे पास एम्प्टी भी हो सकता है, एप्सिलॉन जिसे हम कहते हैं, या नल भी हो सकता है। ये तीनों एक जैसे हैं, नल एप्सिलॉन एम्प्टी, ये हमारे पास एम्प्टी ट्रांजिशन है, ठीक है। तो एम्प्टी ट्रांजिशन भी हो सकता है। बाकी ये हमारे पास सेम है ए प्लस की तरह, यानी एम्प्टी भी यहाँ पर हो सकता है, वन इनपुट भी हम कर सकते हैं, डबल इनपुट भी हम ले सकते हैं, ट्रिपल भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे, 5 रूल्स थे हमारे पास कि कैसे हम कन्वर्टिंग करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से टू NFA। ये हमारे पास कीन थॉमसन की कंट्रीब्यूशन थी कंपाइलर के हवाले से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।